ऐश्वर्या राय कंट्रोवर्सी से और झगड़ों से दूर ही रहती है, लेकिन किस्मत ऐसी है कि कहीं ना कहीं उनका नाम जो है कंट्रोवर्सी में आ ही जाता है। फिर चाहे सलमान खान के साथ वाली कंट्रोवर्सी हो या फिर मनीषा कोइराला के साथ वाली कंट्रोवर्सी। सलमान की कंट्रोवर्सी के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन मनीषा और ऐश्वर्या के बीच की क्या कंट्रोवर्सी है, क्या झगड़ा है, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज बॉलीवुड की बेस फाइट में मैं आपको मनीषा कोइराला और ऐश्वर्या राय की उसी फाइट के बारे में बताऊंगी जब ऐश्वर्या ने मनीषा कोइराला के लिए ये स्टेटमेंट दे दिया था कि मनीषा तो हर दिन लड़के बदलती है। ये बात उस टाइम की है जब ऐश्वर्या राय इंडस्ट्री में नहीं आई थी, लेकिन मॉडलिंग इंडस्ट्री में खूब नाम कमा रही थी और वो मिस वर्ल्ड बन चुकी थी। जिस वक्त ऐश्वर्या राय मॉडलिंग कर रही थी तब उनका नाम जुड़ा था राजीव मूलचंदानी नाम के मॉडल से, जो बहुत ही सक्सेसफुल थे। कहा जा रहा था कि मॉडलिंग डेज में ऐश्वर्या राय राजीव मूलचंदानी के बेहद क्लोज हैं और दोनों में गहरा रिश्ता है। इसी दौरान खबर यह भी आई कि राजीव मूलचंदानी जो है वो बॉलीवुड एक्ट्रेस मनीषा कोइराला को डेट कर रहे हैं। और जहां तक मनीषा कोइराला की बात है तो वो अपने रिलेशनशिप्स को लेकर हमेशा से ओपन ही रही है। तो जिस वक्त मनीषा कोइराला ने राजीव मूलचंदानी को डेट करना शुरू किया तब मनीषा ने एक मैगजीन को इंटरव्यू के दौरान कहा कि राजीव ने मेरे लिए ऐश्वर्या राय को डंप किया। कुछ ही समय में ऐश्वर्या राय के कानों तक ये खबर पहुंची और ऐश्वर्या के लिए ये एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि ऐश्वर्या मिस वर्ल्ड बनने के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री में डेब्यू की तैयारी कर रही थी। और ऐसे टाइम में जब आप एक नई इंडस्ट्री की तरफ रुख कर रहे हो, उससे पहले ही आपको कंट्रोवर्सी में फंसा दिया जाए तो बात टेंशन की तो हो ही जाती है। ऐश्वर्या ने उस वक्त मनीषा कोइराला के उस स्टेटमेंट का कुछ भी जवाब नहीं दिया। ईयर 1999 में जब ऐश्वर्या राय इंडस्ट्री में आई, उनकी कुछ फिल्में सक्सेसफुल हुई, तब उन्हें एक मैगजीन इंटरव्यू के दौरान ये सवाल पूछा गया और तब ऐश्वर्या ने मनीषा को लेकर उनके अंदर जितनी भड़ास थी उस इंटरव्यू में निकाली। ऐश्वर्या ने कहा कि हाँ, ईयर 94 में एक मैगजीन ने इंटरव्यू छापा था कि मनीषा कोइराला ने कहा कि राजीव मूलचंदानी ने मनीषा के लिए मुझे छोड़ दिया। ऐश्वर्या ने कहा कि इसके बाद मैंने राजीव को कॉल किया और पूछा कि ये सब क्या बकवास है। ऐश्वर्या ने न सिर्फ उस दिन राजीव को डेटिंग करने की बात नकारी, बल्कि उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने राजीव को अच्छी खासी फटकार लगाई कि मुझे अपनी लव स्टोरी का हिस्सा मत बनाओ। और कुछ ही महीनों बाद मैंने सुना कि राजीव और मनीषा तो अलग हो गए हैं। मनीषा तो हर दूसरे महीने नए लड़के के साथ होती है। ऐश्वर्या ने यह भी कहा कि राजीव सिर्फ मेरा एक दोस्त है, उससे आगे कुछ नहीं, और उन्होंने मनीषा के उन सारे दावों को झूठा बताया। इसी इंटरव्यू के दौरान ऐश्वर्या ने बताया कि मैं मनीषा की फैन थी, बॉम्बे फिल्म देखी थी उनकी तेलुगु में, और तब ईयर 95 की बात है कि मैं मनीषा कोइराला को कॉल करके उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहती हूँ और उनके लिए फ्लावर्स भिजवाना चाहती हूँ। तब राजीव ने मुझे कहा कि तुमने आज का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा क्या। एक्चुअली उस दिन न्यूज़पेपर में खबर छपी थी कि मनीषा कोइराला ने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि आज मुझे कुछ लव लेटर्स मिले हैं जो ऐश्वर्या राय ने राजीव को लिखे थे। ऐश्वर्या ने कहा कि मैं इस खबर से शॉक्ड रह गई, इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं थी। और उसके बाद ऐश्वर्या राय ने कहा कि अगर राजीव से मनीषा की यही सच्चाई थी ब्रेकअप की, तो फिर ये बात मनीषा ने 94 में क्यों नहीं कही, अब 9 महीने बाद 95 में क्यों कही। ऐश्वर्या ने कहा कि इस इंसिडेंट के बाद मैं बहुत हर्ट हुई, मैं बहुत घंटों तक रोई, और उन्होंने मनीषा को लेकर ये भी बात कही कि मनीषा ये बात उनके और राजीव के ब्रेकअप के 9 महीने बाद क्यों बोल रही है, ये बात जैसे ही ब्रेकअप हुआ तब क्यों नहीं की। जहां मनीषा ने तो उसके बाद और कई लड़कों को डेट किया, वहीं आज तक उस इंसिडेंट के 4 साल बाद भी मुझसे ये सवाल पूछा जाता है। इस इंटरव्यू के एंड में तो ऐश्वर्या राय मनीषा पर इतनी भड़क गई कि उन्होंने कह दिया कि ये सब बातें बकवास हैं और मैं इन सब चीज़ों से दूर रहती हूँ। मनीषा ने तो अपनी सीनियर्स रेखा जी और श्रीदेवी के बारे में भी मीडिया के सामने बुराई कर दी है, तो ऐश्वर्या राय उसके सामने क्या चीज़ है। इन सब बातों से और कुछ नहीं, बस उसकी पर्सनालिटी छलकती है। ये थी वो भड़ास जो ऐश्वर्या राय ने एक्ट्रेस बनने के बाद ईयर 99 में मनीषा कोइराला पर निकाली। इसके बाद मनीषा कोइराला के तो कई सारे अफेयर्स रहे। मनीषा और ऐश्वर्या ने इस इंसिडेंट के बाद कभी एक दूसरे के बारे में बात नहीं की, दोनों में कभी ऐसी दोस्ती भी नहीं नजर आई।
ऐश्वर्या राय की लाइफ में भी इसके बाद बहुत कुछ हुआ और उन सब के होने के बाद ऐश्वर्या राय ने कभी बोल्डली इस इंडस्ट्री में किसी भी मैगजीन या न्यूज़ पोर्टल को इंटरव्यू नहीं दिया। ये बात सलमान वाले इंसिडेंट से पहले की है। तब ऐश्वर्या बोल पड़ती थी, उनके दिलो दिमाग में जो भी होता था वो सच रख देती थी। लेकिन सलमान वाले केस के बाद ऐश्वर्या बहुत बदल गई और उन्होंने अपने आप को मीडिया में थोड़ा संभल कर प्रेजेंट करना शुरू कर दिया था।